नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इंडिया स्किल कंपटीशन 2025 का। ठीक है। इस कंपटीशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आए हैं। जो नोटिफिकेशन को मैं वन टू वन एक्सप्लेन करूंगा। जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपके लिए जो स्किल से रिलेटेड है, इसमें यही मेंशन किया गया है कि ये इंडिया स्किल कंपटीशन कब कैसे स्टेट किया जाएगा, रीजनल किया जाएगा, नेशनल किया जाएगा, वर्ल्ड स्किल किया जाएगा, कब कैसे क्या होने वाला है। ठीक है। उसके बाद कौन सा स्किल किस काउंसिल से बिलोंग करता है। तो ये सारे चीज़ एक एक करके इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। और मैं पहले ही बता दूं कि थोड़ा सा ये वीडियो लंबा बनेगा, बट एटलीस्ट आप सभी लोग ये वीडियो देखें कि आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा कि ये इंडिया स्किल होता कैसे है, ये 2025 होगा कैसे, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए, हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया है वो पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है ये पिक्चर बहुत ही फेमस हो चुका है। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जिस टॉपिक पे हमको बात करना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो इंडिया स्किल का पैटर्न कैसे काम किया जाएगा, मतलब कैसे वो कंपटीशन होगा, कैसे ट्रैक वन है, ट्रैक टू, इस पे बात करते हैं। तो जैसे कि ये आप रजिस्ट्रेशन ये देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन आप सभी को पता है ये SIDH पोर्टल से किया जा रहा है। जो स्किल इंडिया डिजिटल हब नाम का पोर्टल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये जब रजिस्टर आपका हो जाएगा तब उसके बाद आपका स्टेट किया जाएगा। ठीक है। स्टेट लाइक इसको ट्रैक वन में रखा गया हुआ है, ट्रैक टू में इंडस्ट्री रखा गया है। तो ये हम आपको बताएंगे कि इस कंपटीशन में क्या होता है और ये ट्रैक वन ट्रैक टू क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टेट का बात करते हैं, ट्रैक वन का। तो ट्रैक वन में ये डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि इस कंपटीशन में जो भी कंपटीशन होंगे, जो सारा चीज़ होंगे, वो स्टेट को करवाना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो वहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन लिखा रहा होगा नोट में कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो भी डिटेल्स हैं वो आपके स्टेट और एसएससी को सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब ये एसएससी क्या होते हैं वो हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको स्टेट को डेटा मिलेगा, जो भी डेटा उनको इन्फॉर्मेशन आपका सारा मिलेगा, ये इंडिया स्किल जो भी आप जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद स्टेट उनको कंडक्ट करेंगे। अब वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो डिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, जोनल लेवल करवाते हैं या स्टेट लेवल करवाते हैं। ये तीन टाइप से होते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कंपटीशन कैसे करवाते हैं। और ये कंपटीशन करवाने में उनको हेल्प करते हैं एसएससी। ठीक है। ये सेक्टर स्किल काउंसिल इनको हेल्प करते हैं। अब ये सेक्टर स्किल काउंसिल क्या होता है वो भी आप बने रहिए, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप सभी को। ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जोनल होगा, जोनल कंपटीशन होगा, फिर उसके बाद आपका स्टेट होगा। जब ये स्टेट हो जाने के बाद यहाँ पे दो लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक है। वो दो लोग जो सेलेक्ट होंगे, आपके जो भी स्किल्स है उस स्किल से दो लोग सेलेक्ट होंगे, जो गोल्ड होगा और उसके बाद जो सिल्वर होंगे। तो वो गोल्ड और सिल्वर को सेलेक्ट करके फिर आगे के लिए भेजा जाएगा। उसी तरीका से अगर हम ट्रैक टू का बात करें, तो ट्रैक टू का मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्किल्स है जिसका जो कंपटीशन करवाने का इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो इस टर्म में क्या होगा, एसएससी यहाँ भी स्टेट करवाने में हेल्प करेंगे, बट उसके अलावा यहाँ पे जो भी एसएससी क्या करेंगे, इस स्किल को कंडक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है। तो जो भी स्टेट के बच्चे होंगे, जैसे जो इंडस्ट्री का इंस्ट्रूमेंट जो भी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होंगे, वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग एसएससी यहाँ पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर वो स्टेट नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर वो जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज एसएससी करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये एसएससी ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्किल। उसके बाद ये पूरे पैन इंडिया से, जो पूरे इंडिया से, इसमें से चार लोग को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चार लोग को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो ये चार लोग जो होंगे,
ठीक है। ये 4 लोग को फिर आगे रीजनल लेवल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ओके। तो अब ये ट्रेनिंग क्या होता है, अब मैं ये समझा दूं आपको। तो ये जो भी स्टेट के बाद जो कंपटीशन के लिए भेजा जाता है, कंपटीशन जो भी होंगे, रीजनल होंगे या जो भी होंगे, तो उससे पहले जो एसएससी होते हैं और जो इंडस्ट्री पार्टनर होते हैं, जो आपके एक्सपर्ट होते हैं, जो भी वर्ल्ड स्किल में जाते हैं, उन वो मोस्टली वही होते हैं। बट यहाँ पे जो भी आपके इंडस्ट्री पार्टनर होते हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये बूट कैंप स्टेट के बाद रीजनल के लिए ये 7 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, 1 महीना का भी हो सकते हैं, एज पर योर स्किल कैसा होता है और उसको कैसे एसएससी ऑर्गेनाइज करते हैं। और एसएससी ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टेट को सारा इंफॉर्मेशन भेजते हैं, और स्टेट अपना बच्चा को अगर भेजना चाहते हैं तो उनका जो भी लाइक ऑर्गेनाइज के लिए जो भी पेमेंट होते हैं, जो भी रहने खाने के जो भी चीज़ होते हैं, वो सारा चीज़ उनको पेमेंट करना पड़ता है आपके स्टेट को। एसएसडीएम का मतलब जैसे आपका ओडिशा स्टेट है तो ओडिशा स्किल डेवलपमेंट मिशन होगा। ठीक है। अगर तमिलनाडु है तो तमिलनाडु स्टेट तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट मिशन होगा। ठीक है। उसके बाद आप ये बूट कैंप से आने के बाद फिर आपका 5 रीजन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो इस बार क्या किया है ना, इसने 5 रीजन में बांटा है, वो मैं आगे बात करूंगा। ठीक है। तो ये 5 रीजन जो है ना, ये अलग अलग होगा। अगर ईस्ट है तो पहले ईस्ट रीजन में कंपटीशन होगा। अब ईस्ट रीजन में मान के चलिए जो भी स्टेट आते हैं वो सारे स्टेट आके ईस्ट रीजन में लाइक अपना कंपटीशन करेंगे, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपका एनएचडीसी। ठीक है। उसके बाद एक रीजन मान के चलिए यहाँ 5 रीजन है, तो एक रीजन से एक बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट, सॉरी 2 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। जो गोल्ड और सिल्वर होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा उस रीजन से। फिर उनको आगे भेजा जाएगा नेशनल के लिए, बूट कैंप के लिए। ये सारे स्किल में ऐसे होंगे। ठीक है। तो उनको आगे भेजा जाएगा बूट कैंप के लिए। बूट कैंप इन द सेंस, ये बूट कैंप आपके टाइम के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अगर ये 1 महीना भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है। वो सारे स्पॉन्सरशिप जो भी होंगे, जो भी खर्च होंगे, वो एसएसडीएम आपके उठाएंगे। लाइक ओडिशा स्किल डेवलपमेंट मिशन है तो वो आपके सारे खर्च उठाएंगे। वो सेक्टर स्किल काउंसिल के देंगे। सेक्टर स्किल काउंसिल आपके इंडस्ट्री को फिर लाइक इन्फॉर्म करेंगे, और वो उनके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सारा बूट कैंप वगैरह ट्रेनिंग किया जाएगा। तो बूट कैंप के बाद आपको यहाँ पे कंपटीशन में पहुंचना होगा, नेशनल स्किल कंपटीशन में। अब ये नेशनल स्किल कंपटीशन क्या होगा, जैसे यहाँ पे 5 रीजन में डिफाइन किया गया है, तो हर एक स्किल से 2-2 लोग यहाँ कंपटीशन में नेशनल में पहुंचेंगे। ठीक है। और उस स्किल में 10 लोग, जैसे हर रीजन से 2 आए तो 10 लोग वहां पे पहुंचेंगे। वो 10 में कंपटीशन होगा, और वो कंपटीशन के बाद वहां जो गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज होंगे, वो तीनों को सेलेक्ट करके फिर वर्ल्ड स्किल के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। ठीक है। वर्ल्ड स्किल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। उनको सारा टाइप का जो भी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट जो भी हो, असेसमेंट वगैरह टाइप का जो भी ट्रेनिंग होंगे, टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स जो टॉप 3 होंगे, ठीक है, जो गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज होंगे, उनको भेजा जाएगा। और यहाँ पे जो भी इस ट्रेनिंग का खर्च वगैरह होगा वो एनएचडीसी देखेंगे। उसके बाद जो भी होंगे स्पॉन्सरशिप वगैरह सब एनएचडीसी देखेंगे। ठीक है। तो ये सारे बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजने के बाद यहाँ एटलीस्ट 2 महीने या 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद इन 3 बच्चे में एक पर्टिकुलर स्किल जो होंगे, वो 3 बच्चे होंगे स्किल्स के, तो वो 3 बच्चे में एक कंपटीशन करवाया जाएगा उनके एक्सपर्ट के द्वारा। जो उनके वहाँ पे एक्सपर्ट्स होंगे, जो उनके ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंडस्ट्री ले रहे हैं, उनके द्वारा एज पर वर्ल्ड स्किल पैटर्न। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इस 3 में से अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं कि आप गोल्ड जीत गए तो आप अच्छा कर देंगे, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। ठीक है। तो ये 3 में से जो अच्छा वहाँ पे करते हैं, फिर उनको वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के लिए चाइना के संगाई सिटी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा सितंबर में। समझ गए आप।
तो ये जो आपका इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, ये रियली बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कैसे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे पैटर्न एक बना के एनएसडीसी ने समझाया, वर्ल्ड स्किल इंडिया ने समझाया है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हम अगर देखते हैं, तो हम अगर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है रीजन। तो सारे रीजन वाइज देखिए, जैसे ईस्ट रीजन में बांटा गया है ये 6 स्टेट को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दमन जो है, ये दमन यहाँ पे आ गया, बट ये वेस्ट रीजन का पार्ट है। इसमें भी 6 स्टेट को बांटा गया है। यहाँ पे दमन को भी इसी के अंदर डाला गया है। फिर उसके बाद नॉर्थ में आपको ये सारे यहाँ पे असाइन किया गया, जो भी ये स्टेट है इसको डाला गया है। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे स्टेट जो भी हैं आपके, ये सारे स्टेट, इसको इस कंपटीशन के अंदर डाला गया है, नॉर्थ में स्टेट को सारे को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साउथ जो भी है, साउथ कंपटीशन, जो साउथ आपका रीजन होगा, उस रीजन में जितने भी स्टेट हैं उनको यहाँ पे डाला गया है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट करके एक रीजन और बनाया गया है, जिस रीजन में ये सारे स्टेट को रखा गया है। तो ये सारे स्टेट से फिर वहाँ पे 2 लोग सेलेक्ट हो गए पर स्किल में। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं, तो कुछ और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जिसको हम आपके लिए लाइक एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस दिखा रहा हूँ मैं, बस जैसे यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्किल कंपटीशन 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि वो कैसे होगा, क्या होगा और कब होगा। जैसे कि आपको पता है, ये गाइडलाइन जो मुझे मिला है, ये मिल चुका था जुलाई में ही, बट मेरे पास थोड़ा लेट से मिला है। बट कोई नहीं, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड आप देख रहे हैं, ये सेकेंड जो है, ये रजिस्ट्रेशन है जो आप SIDH पोर्टल पे कर रहे हैं। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन है। क्योंकि एनएसडीसी का इंडिया स्किल का एक पोस्ट में मैंने देखा है 30 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन है। ये तीसरा जो है, ये आपके लिए नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके स्टेट के लिए है, तो इनको आप इग्नोर करिए। उसके बाद जो भी डेटा होंगे, सारा इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास, जो भी उनके पोर्टल पे इंफॉर्मेशन, जो भी फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो सारा इंफॉर्मेशन आपके स्टेट को और आपके एसएससी को शेयर कर दिया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। ठीक है। उसके बाद आपका कंपटीशन को कंडक्ट किया जाएगा, जो कंपटीशन अक्टूबर एंड नवंबर में किया जाएगा। ठीक है, 2025 में, जिसमें कंडक्ट किया जाएगा स्टेट कंपटीशन एंड ट्रैक 2 कंपटीशन। जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, ये ट्रैक 2 कंपटीशन क्या होगा, जिसका इंडस्ट्री के लिए नई इन्फॉर्मेशन है, वो लाइक जो भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है आपके स्टेट में, देन वो एसएससी के हेल्प से वो इंडस्ट्री के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ जो रीजनल कंपटीशन है, 5 रीजन में बांटा गया है, जो दिसंबर से लेकर जनवरी तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। तो ये 5 रीजन जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद नेशनल स्किल कंपटीशन आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके। तो ये नेशनल स्किल कंपटीशन आपका फरवरी में किया जाएगा। फरवरी के बाद आपका ये कंपटीशन कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पे जो भी विजेता होंगे, टॉप 3 जो होंगे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये तीनों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। फिर ये तीनों को ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे एक छोटा सा कंपटीशन करवाया जाएगा, और ये तीनों में से जो बेस्ट करेगा वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे 2025 में, सॉरी 2026 में, चाइना के संघाई सिटी में ये कंपटीशन होने जा रहा है, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2026। तो वहाँ पे जाके ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं पेज ओपन कर लूँ और मैं आपको डायरेक्ट ओपन करके दिखाऊं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्किल ऑफ इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2025,
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे कंपटीशन जो है और ये वर्ल्ड स्किल के सेक्टर बनाए गए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारे अलग अलग, क्रिएटिव एंड आर्ट्स, फैशन, ये मतलब कुछ अलग अलग बनाए गए हैं। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये कुछ अलग अलग बनाए गए हैं। इसमें वर्ल्ड स्किल के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड है जिसके अंदर ये सारे स्किल बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कैबिनेट मेकिंग, कारपेंट्री, ठीक है, बेक ब्रिकलिंग, ठीक है। तो ये सारे जो कंपटीशन है, ये जो भी स्किल्स है, ये इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर डाला गया है। उसके अलावा यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हर स्किल का अलग अलग है, कुछ स्किल का 2004 है और कुछ स्किल का 2001 है। ठीक है, अब ये ऑफिशियल का मतलब भी आप थोड़ा समझ लीजिए। ऑफिशियल का मतलब ये जो स्किल है ये वर्ल्ड स्किल के लाइक वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2026 में इनरोल है। वहाँ तक ये कंपटीशन जो नेशनल में विजेता होंगे, ठीक है, जो इस ऑफिशियल स्किल में विजेता होंगे, उसी स्किल को इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ले जाया जाएगा, जो जिसके आगे ऑफिशियल लिखा है। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल इन द सेंस कि आप अकेला यहाँ पे करेंगे, और कुछ ऐसे ट्रेड है जो टीम वर्क वाला लाइक ट्रेड्स है, लाइक स्किल्स है। तो उस स्किल में टीम चाहिए, 2 लोग, ठीक है, 2 लोग का टीम होता है वो। ओके, अब ये ऑफिशियल का भी आपको पता चल गया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये प्रोविजनल का बताता हूँ। जैसे ये प्रोविजनल है, इसका मतलब है कि ये आफ्टर नेशनल के बाद ये स्किल उससे आगे नहीं जाएगा। नेशनल तक ही जो विजेता होंगे, इसमें जो भी विजय मतलब जीतेंगे, इसमें वही लोग इसमें बिलोंग करेंगे, वहीं तक ये रहेंगे ये स्किल्स। ठीक है, तो ये सारे चीज़ का मतलब मैंने आपको बता दिया। उसके आगे मैं अगर चलूँ तो ये सारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा जो भी प्रोविजनल है, ऑफिशियल है, सारा यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास कुछ और भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ना आप लोग को मैं बार बार बोल रहा था कि ये सेक्टर स्किल काउंसिल क्या है, सेक्टर स्किल एसएससी में बार बार बोल रहा था। ठीक है, तो ये सेक्टर स्किल काउंसिल जो होते हैं अभी के अकॉर्डिंग जो है, ये 38 सेक्टर स्किल काउंसिल एनएसडीसी के अंदर रजिस्टर है, जिसमें 36 ऑफिशियली रजिस्टर है, और कुछ ऐसे स्किल काउंसिल है जो 2 ऐसे स्किल काउंसिल है जो रजिस्टर नहीं है। ये एज पर गूगल डेटा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये सेक्टर स्किल काउंसिल का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो भी इंडस्ट्री पार्टनर होते हैं, ठीक है, और इंडस्ट्री पार्टनर का लाइक सपोर्ट लेकर जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, तो इसमें इनका भागीदारी होता है इंडस्ट्री के साथ। और ये जो स्टेट रीजनल जो भी होते हैं इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। और ये सारे चीज़ का फैसिलिटी जो जो होता है मैनेज करता है वो एनएचडीसी ही मैनेज करते हैं सारा कुछ। ओके, तो उसके अलावा जैसे आप अगर देखेंगे, आपका जो स्किल है वो कौन सा सेक्टर स्किल काउंसिल से लाइक बिलोंग करता है, तो वो भी इंफॉर्मेशन एनएचडीसी इस बार शेयर किए हैं। सेक्टर स्किल सॉरी, इंडिया स्किल कंपटीशन 2025 का ये सारा चीज़ शेयर किया गया, कौन सा स्किल किस सेक्टर स्किल काउंसिल से लाइक मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कारपेंटी, ब्रिकलिंग, ठीक है, सारा चीज़, कैबिनेट मेकिंग, देखिए ये फर्नीचर सेक्टर स्किल काउंसिल से बिलोंग करता है। इसी तरीक़े से आप आगे भी चलिएगा तो जैसे देखिए आईसीटी या आईटी नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल से बिलोंग करता है। जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट आईटी एसएससी लाइक नेस्कॉम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, नेस्कॉम लाइक नाम है। तो ये आईटी सेक्टर के जो स्किल काउंसिल है वो यहाँ पे सारा अपना भागीदारी देते हैं। तो इसी तरीक़ा से सारा आप अपना देख सकते हैं, सभी का अपना अपना जो स्किल काउंसिल है वो अलग अलग सारे अपने स्किल काउंसिल से मैप है सारा स्किल्स। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सारा अपने स्किल्स को आप देख सकते हैं। ओके, तो जैसे इसी में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो हम आपसे लाइक शेयर करना चाहते हैं, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,
तो जैसे कि देखिए आप किसी भी स्किल में फॉर्म भरते हैं तो वो स्किल का एक लाइक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो शायद आप लोग वहाँ पे मिस कर दिए होंगे, वहाँ पे ये डाला गया है ब्रीफ, लाइक स्किल ब्रीफिंग किया गया है, ठीक है। तो आप अपने सारे स्किल का जो ब्रीफिंग है वो आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ पे जाके आप देख सकते हैं। मैं ये पीडीएफ, ये तीनों पीडीएफ जो भी है ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके अलावा जो ये वर्ल्ड स्किल है, वर्ल्ड स्किल का जो ये पेज है, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन डाला गया है। इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपडेट किया गया है, जो वर्ल्ड स्किल के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियली टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, मतलब कि आपको किसी ट्रेड में ग्लोव्स पहन, लाइक स्किल्स में ग्लोव्स पहन के काम करना है, आई वियर लगा के काम करना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज़ के कारण आपका नंबर कट सकता है और किस चीज़ के कारण आपका नंबर नहीं कट सकता है, वो आपके टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में सारा एक्सप्लेन होगा। आपके स्किल में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपका वायर कितना बाहर होना चाहिए, कितना कॉइल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अगर आप यहाँ पे जाके आप ये टेक्निकल स्किल डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ लेते हैं तो आप अवेयर हो जाएंगे कि आपके जो स्किल कंपटीशन होने वाले हैं तो उसमें कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और क्या इन्फॉर्मेशन, लाइक क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेटेड है, ठीक है। उसके अलावा एक मैंने खुद से एक वन ड्राइव बना, लाइक वन ड्राइव बना रखा है, लाइक गूगल ड्राइव बना रखा है, जहाँ पे वर्ल्ड स्किल 2024 का तो पूरा टेस्ट प्रोजेक्ट अवेलेबल है, और वर्ल्ड स्किल 2022 का स्पेशल एडिशन जो हुआ था उनका यहाँ पे सारा टेस्ट प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे आप जाके आप डाउनलोड करके उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना स्टार्ट कर सके हैं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप इसके सारे पूरा वीडियो कम से कम देखें, ठीक है। चलिए आप मुझे भी आज्ञा दीजिए, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से आपसे मिलूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।